72वीं बीपीएससी के लिए आज से हम लोग बिहार करंट अफेयर्स पे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो बिहार करंट अफेयर्स में जो देखेंगे, रामसर क्षेत्र। बिहार में कुल रामसर क्षेत्रों की संख्या जो है वो 6 है। पहला कौन है? कांवर झील, बेगूसराय। 2020 में इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। उसी तरह नागी और नकटी, ये जो दोनों जो पक्षी अभ्यारण्य है, जमुई में है और इसे 2024 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। उसी तरह गोकुल जलाशय और उदयपुर जलाशय। गोकुल जलाशय कहाँ? बक्सर, 2025 में। और उदयपुर जो झील है ये है पश्चिम चंपारण में। इसे 2025 में दर्जा दिया गया। और अभी वर्तमान समय में कटिहार के गोगा बिल, याद रखिएगा, कटिहार का जो गोगा बिल जो झील है, इसको भी रामसर क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यानी रामसर स्थल में शामिल किया गया। तो बिहार में कौन कौन से रामसर स्थल हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फिर से आराम से सुनिएगा। बिहार में कुल 6 रामसर स्थल हैं। कौन कौन है? तो सबसे पहले कांवर झील, उसके बाद नागी और फिर है नकटी, ये दोनों जमुई में है। उसी तरह गोकुल जलाशय, उदयपुर और गोगाबिल, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये सब काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी में से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि गोगाबिल जो कटिहार में है, ये 94वां भारत का रामसर स्थल है। तो भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए? तो टोटल हो गए 99। चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग बात करेंगे मलमास मेला। मलमास मेले को पुरुषोत्तम मेला के नाम से या अधिक मास मेला के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक 3 सालों पे राजगीर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये मेला काफी महत्वपूर्ण माना गया। वहां पे जो कुंड है उसमें स्नान करने की अपनी महत्ता है। उस कुंड को भी आपको याद रखना है, जैसे सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, राम कुंड, सप्तधारा कुंड, ये सब आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो ये जो अभी मलमास मेला जो है, ये कब से कब तक? तो 17 मई से चलेगा। 17 मई से प्रारंभ हुआ और कब तक चलेगा? 15 जून तक। उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन जो किए वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया। कहाँ? तो नालंदा के राजगीर में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अधिक मास, यानी जो 3 साल पे लगता है, इसको पुरुषोत्तम मास या मेला के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम लोग 2 टॉपिक देखे, तीसरे टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे। तीसरा जो टॉपिक है उस आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक टॉपिक है तीसरा टॉपिक, जो है बिहार में जैव विविधता पार्क। तो बिहार में अभी देखेंगे जैव विविधता पार्क में जो सबसे महत्वपूर्ण जो जैव विविधता पार्क हैं उनमें आप ध्यान रखिएगा। कुसियार गांव, ये अररिया में है, ये भी जैव विविधता पार्क में शामिल किया गया। दूसरा है डोवी जैव विविधता पार्क, ये गया में है। और तीसरा है तितई बिगहा जैव विविधता पार्क, ये तितई बिगहा जैव विविधता जो पार्क है ये है औरंगाबाद में। आपको कमेंट्स करना है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो आज हम लोग 3 टॉपिक देखे। कौन कौन देखे? रामसर स्थल देखे, उसके बाद मलमास मेला देखे और जैव विविधता पार्क देखे। चलते चलते हम एक टॉपिक आपके सामने रख के जा रहे हैं, उसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। 7 निश्चय 3। तो 7 निश्चय 3 का मेरा वीडियो अपलोड है कि 7 निश्चय 3 में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उसको आप लोग एकदम अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और हम केवल 7 निश्चय 3 में जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उस पर हम थोड़ा सा आपसे बात कर ले रहे हैं। जैसे 7 निश्चय 1 जो हुआ वो 2015 से 20, 7 निश्चय 2 जो हुआ
20 से 25 और 7 निश्चय 3 जो है वो 25 से 30। इसमें आत्मनिर्भर बिहार की चर्चा की गई है कि आत्मनिर्भर बिहार, अब बिहार को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। उसी दरमियान इसी परिप्रेक्ष्य में इसमें और भी चीजें शामिल की गई, जैसे 7 निश्चय 1 में भी किया गया था, 2 में भी किया गया था, 3 में भी किया गया था। तो अभी आप एक चीज सुन रहे होंगे कि हर प्रखंड में विश्वविद्यालय, ठीक है, डिग्री कॉलेज, और हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय की जो स्थापना जो की जाएगी वो 7 निश्चय 3 के तहत ही किया जाएगा। तो चलिए, ये सेशन आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट्स करेंगे और भी इसको बेहतरीन तरीके से हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।